नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शौचालय के कारण मरीजों को हो रही है परेशानी। योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता का हुआ जोरदार स्वागत। ग्रामीण इलाकों में हुई बारिश, लोगों को मिली राहत। रास्ते के विवाद में चाकू मारकर युवक की हत्या। और आईटीआई के प्रधानाचार्य के वेतन पर लगा दिया गया रोक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भाटपारानी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नगर पंचायत के द्वारा निर्मित सुलभ शौचालय का हैंडओवर न होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होती है। एक गर्भवती मरीज कमला देवी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर अन्य सभी सुविधाएं ठीक हैं, लेकिन शौचालय बंद होने से बहुत असुविधा होती है। एक अन्य मरीज ने सवाल उठाया कि शौचालय बनने का क्या लाभ जब इसका उपयोग ही ना हो सके। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह से संपर्क करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय गुप्ता का मोबाइल भी पत्रकारों ने जब लगाया तो स्विच ऑफ था। इसके वजह से प्रशासनिक पक्ष की जानकारी नहीं हो सकी। रुद्रपुर में विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया और विजय रैली का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने उत्साह पूर्वक स्वर्ण पदक विजेता का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत रुद्रपुर स्थित 87 इंटर कॉलेज से हुई, जहाँ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, युवा, छात्र छात्राएं और ग्रामीण उपस्थित रहे। इसके बाद लगभग 12 किलोमीटर लंबी विजय रैली 87 इंटर कॉलेज से ग्राम सभा इकौना तक निकाली गई। रैली का नेतृत्व इकौना निवासी वीरेंद्र कुमार यादव ने किया। पूरे मार्ग में लोगों ने फूल मालाओं से स्वर्ण पदक विजेता का अभिनंदन किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों ने स्वागत द्वार बनाकर भी पुष्प वर्षा की। दोपहर में मौसम में अचानक बदलाव आया और पिछले 3 दिनों से पड़ रही तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को ग्रामीण इलाकों में हुई झमाझम बारिश से राहत मिली। जिला मुख्यालय पर वहीं धूप बनी रही, जिससे उमस बरकरार रही। बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में बारिश से किसानों को भी काफी फायदा हुआ है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ गांव में रास्ते के विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आया तो परिजनों ने आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। शव को घर के बाहर रखकर प्रदर्शन किया गया। गाँव में तनाव को देखते हुए रामपुर कारखाना, बघौज घाट, तरकुलवा और महुआडीह थानों की पुलिस तैनात की गई। पुलिस के अनुसार गांव में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच पहले से विवाद हुआ था। शुरुआती कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से उस समय मामला शांत हो गया। आरोप है कि 3 जुलाई को विवाद फिर हिंसक हो गया और एक पक्ष के लोगों ने चाकू, लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दशरथ शर्मा के 30 वर्षीय पुत्र राजू शर्मा की हत्या कर दी। इसमें 4 अन्य लोग भी घायल हुए, जिसमें सुधीर शर्मा की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज अभी भी चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जब राजू शर्मा का शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आईटीआई एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान आईटीआई से पास आउट छात्रों के प्लेसमेंट को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए रोजगार मेला का आयोजन न करने तथा छात्रों को रोजगार उपलब्ध न कराने पर सलेमपुर के आईटीआई के प्रधानाचार्य के 1 महीने के वेतन को डीएम ने बाधित कर दिया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि प्रत्येक ट्रेड में कम से कम 60% प्लेसमेंट सुनिश्चित करें, तभी उनके वेतन को आहरित करवाया जाएगा। रोजगार मेला की तैयारी में सक्रिय सहभागिता न करने पर सभी प्रधानाचार्यों को सख्त हिदायत दी गई और डीएम ने व्यापार एवं उद्योग बंधु की बैठकों में भी प्रतिभाग करने, आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों की अप्रेंटिसशिप कार्यदायी संस्थाओं में कराने तथा अभ्युदय कोचिंग से यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी जोड़ने का निर्देश दिया।
सदर विकास खंड स्थित भट्ट जमुआव गांव में सड़क पर लंबे समय से जल भराव की समस्या बनी हुई है। हल्की बारिश होते ही सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिसके वजह से ग्रामीण छात्रों, किसानों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी होती है। जल भराव के कारण सड़क की स्थिति भी बदतर हो गई है। कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिसके वजह से दुर्घटना का खतरा भी लगातार बना रहता है। दोपहिया वाहन चालकों को फिसलने का डर रहता है, तो पैदल चलने वाले लोगों को कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार का सड़क हादसा रोकने पर विशेष जोर है। इसके बावजूद भी इसके तकनीकी गड़बड़ियों के कारण भी हादसा हो रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में भी बने अंधे मोड़ आए दिन हादसों को दावत दे रहे हैं और लोगों की जान तक भी जा रही है। तकनीकी खामियों के चलते ही हर वर्ष 30% हादसे हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की नजर उन खामियों को दूर करने पर नहीं है। हर वर्ष परिवहन विभाग के साथ ही यातायात पुलिस भी लोगों को यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाकर जागरूक करती है। इसके साथ ही सड़क की खामियों पर भी पुलिस को ध्यान देना चाहिए। जिले में अंधे मोड़ हादसों का मुख्य कारण बनते जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कलेक्टेरिएट के सभागार में कृषि भूमि संरक्षण उद्यान एवं कृषि से जुड़े एलाइड विभागों के कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि कृषि एवं संबद्ध विभाग सीधे किसानों की आजीविका एवं आय से जुड़े हैं। ऐसे में सभी विभाग आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने लक्ष्यों को आपसी तालमेल एवं जिम्मेदारी के साथ पूरा करें तथा किसानों को संचालित सभी योजनाओं से अधिकाधिक जोड़ने का प्रयास करें। जिलाधिकारी ने भूमि संरक्षण विभाग को तालाबों के माध्यम से जल संरक्षण सुनिश्चित करने तथा आकांक्षात्मक विकास खंडों में इससे जुड़ी परियोजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शौचालय के कारण मरीजों को हो रही है परेशानी। योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता का हुआ जोरदार स्वागत। ग्रामीण इलाकों में हुई बारिश, लोगों को मिली राहत। रास्ते के विवाद में चाकू मारकर युवक की हत्या। और आईटीआई के प्रधानाचार्य के वेतन पर लगा दिया गया रोक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।